यह शनि के छल्लों में एक विशेष रूप से अजीब चंद्रमा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह तश्तरी के आकार के विमान जैसा है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह पकौड़ी जैसा है। लेकिन यह बिल्कुल समान नहीं है। वास्तव में इसके बड़े भाई एटलस का आकार उड़न तश्तरी जैसा है। तो इस विशेष आकार के खगोलीय पिंड का निर्माण कैसे हुआ? शनि के छल्लों में कौन से अन्य विशेष खगोलीय पिंड छिपे हैं? क्या ये वास्तव में विदेशी सभ्यताओं द्वारा रखे गए अंतरिक्ष यान हैं? शनि के अलावा सौरमंडल में छल्ले वाले खगोलीय पिंडों में बृहस्पति भी शामिल है, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन उनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। शनि की ऐसी स्पष्ट वलयी संरचना की विशिष्ट विशेषता है। विशेष रूप से शनि का वलय ए, जिसे आप देखते हैं, इसका संचालन तंत्र आज भी एक रहस्य है। शनि मुख्य रूप से 7 मुख्य छल्लों से बना है और ए वलय बी वलय के अलावा सबसे विशेष वलय है। इसकी खास बात यह है कि यह अंगूठी न केवल चमकदार है, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा गैप भी है। ए रिंग की आंतरिक सीमा कैसिनी गैप से शुरू होती है और ए रिंग के अंदर तक फैली हुई है। ये 325 किलोमीटर की चौड़ाई के साथ एन की रिंग गैप है। सबसे बाहरी सीमा एक विशाल संरचना है जिसे कीलर गैप कहा जाता है। यह क्षेत्र पूरे 14,600 किलोमीटर तक फैला है, जो पृथ्वी के व्यास से भी बड़ा है। जॉन एन के द्वारा नामित एन के गैप में उड़न तश्तरी के आकार की एक खगोलीय डिस्क है, जो फोएबे 18 है। यह लगभग 35 किलोमीटर व्यास वाला एक विचित्र खगोलीय पिंड है। यह एक चरवाहे की तरह एन के रिंग गैप के आकार को बनाए रखता है और रिंग पर आक्रमण करने वाले कणों को हटा देता है, जिससे यह खोखली अवस्था में रह जाता है। और उससे हजारों किलोमीटर दूर कीलर रिंग गैप में भी कुछ है, एक खगोलीय पिंड जिसका आकार पानी की बूंद या वॉन्टन जैसा है। कैसिनी जांच द्वारा ली गई तीतर 35 या डैफने की छवियां दिखाती हैं कि जब डैफने खोखले रिंग में उड़ रहा होता है तो यह उसकी हल्की कक्षीय विलक्षणता से प्रभावित होता है, जो अंतराल के किनारे पर लहरें पैदा करेगा। लेकिन सिर्फ सबसे बाहरी किनारे पर ए रिंग एक सैटेलाइट एटलस है, जो पैन की तुलना में एक उड़न तश्तरी की तरह है। यह एक एज गार्ड की तरह है, जो ए रिंग की स्थिति को बनाए रखता है और अन्य रिंगों से प्रभावित नहीं होता है। बेशक अतीत में जब तकनीक विकसित नहीं हुई थी, यानी कैसिनी जांच द्वारा भेजी गई तस्वीरों में ये उपग्रह एलियन अंतरिक्ष यान की तरह शनि की छल्लों पर खड़े थे। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये सुदूर अतीत में विदेशी सभ्यताओं द्वारा छोड़े गए विमान हैं। ये शनि पर खनन या ऊर्जा एकत्र करने की प्रक्रिया के दौरान, अंतरतारकीय यात्रा के दौरान छोड़े गए उपकरण हो सकते हैं। छवियों से इन उपग्रहों के ऊपर और नीचे उभार वाली संरचनाओं और खोखले रिंग अंतराल ने कुछ लोगों के विचारों को मजबूत किया है। मुझे कहना होगा कि यह परिकल्पना बहुत नवीन है। हालांकि बाद के अवलोकनों से पता चला कि वे विदेशी अंतरिक्ष यान नहीं थे। वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि ऐसा किसी बड़े उपग्रह के ज्वार भाटा में टूट जाने के बाद बचे अवशिष्ट पदार्थ के कारण हो सकता है, क्योंकि वे बहुत तेजी से घूमते हैं। वे लगातार आसपास के कणों को अवशोषित करते हैं और अंततः भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक बाहरी उभरी हुई संरचना बनाते हैं। लेकिन इस स्पष्टीकरण के बावजूद अधिकांश लोग अभी भी सोचते हैं कि उनका अस्तित्व इतना सरल नहीं है। हालांकि शनि प्रणाली में वास्तव में कुछ विज्ञान कथा वस्तुएं हैं। उदाहरण के लिए इपेटस को स्टार वॉर्स में एक परित्यक्त वस्तु माना जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य के पास हो सकता है इतनी समृद्ध कल्पना का होना गलत नहीं है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अलौकिक सभ्यताएं अस्तित्व में नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य चंद्रमा तक केवल यथासंभव दूर तक ही पहुंच पाया है। सौर मंडल में कोई जीवन नहीं खोजा गया है, और इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड में केवल एक ही सभ्यता है जिसे मनुष्य कहा जाता है। संभव विदेशी सभ्यताएं पहले ही सौर मंडल से गुजर चुकी हैं, लेकिन हमने उन्हें खोजा नहीं है।